नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता, एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुई हूँ। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचें। पिछली वीडियो में मैंने विवेकानंद के राजनीतिक विचारों से संबंधित चर्चा की थी। आज हम करेंगे विवेकानंद के सामाजिक चिंतन, सामाजिक विचारों पर प्रकाश डालेंगे कि विवेकानंद ने सामाजिक विचार किस प्रकार व्यक्त किए हैं। ये भी बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर और एमए का फर्स्ट पेपर रहता है। इसमें विवेकानंद ने सामाजिक चिंतन पर प्रकाश डाला है। आइए देखते हैं विवेकानंद के सामाजिक विचार। सबसे पहले उन्होंने अस्पृश्यता का विरोध किया है, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था तो ये छुआछूत बहुत तेज़ी से फैला हुआ था। जितने भी उस समय राजनीतिक विचारक हुए, राजनीतिक चिंतक हुए, उन्होंने इस पर बहुत प्रकाश डाला, छुआछूत पर। तो सबसे पहले उन्हें अस्पृश्यता का अंत किया और विरोध करना प्रारंभ किया। विवेकानंद ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था का गहन अध्ययन किया था और सामाजिक व्यवस्थाओं के उन्मूलन के उपाय बताए थे। वे उन वर्गगत तथा जातिगत श्रेष्ठता के विचारों तथा अत्याचार का उन्मूलन करना चाहते थे। उन्होंने हिंदू समाज को शिथिल, स्तरबद्ध तथा विघटित कर दिया था। उन्होंने भारत में व्याप्त अस्पृश्यता तथा रूढ़िवादिता पर कटु प्रहार किया था। उन्हीं के शब्दों में वह कहते हैं, हम उनकी जीविका और उन्नति के लिए क्या कर रहे हैं? हम उन्हें छूते भी नहीं और उनकी संगति से दूर भागते हैं। क्या हम मनुष्य हैं? वे हजारों ब्राह्मण भारत की नीच और दलित जनता के लिए क्या कर रहे हैं? मत छुओ, मत छुओ, एक ही वाक्य उनके मुख से निकलता है। उनके हाथों हमारा सनातन धर्म कैसा तुच्छ और भ्रष्ट हो गया है। अब हमारा धर्म किससे रह गया है? केवल छुआछूत और कहीं नहीं। तो वह उन्होंने छुआछूत का विरोध किया। फिर उन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया कि वह बाल विवाह की भी उन्होंने वत्सर्जना की है। बाल विवाह से असामाजिक संतानोत्पत्ति होती है और अल्पायु में संतान धारण करने के कारण हमारी स्त्रियां अल्पायु होती हुई उनकी दुर्बल और रोगी संतान देश में भिखारियों की संख्या बढ़ाने का कारण बनती है। वह कहते हैं कम उम्र में स्त्री की शादी हो जाने के कारण ये बच्चा कमज़ोर पैदा होता है और फिर ये रोगी उत्पन्न हो जाते हैं, बच्चे ऐसे रोगग्रस्त हो जाते हैं और एक भिखारियों की संख्या बढ़ने का कारण रहता है ऐसी में। और फिर उन्होंने दलितों का उत्थान के बारे में भी बताया कि दलितों का उत्थान करना चाहिए। वह कहते थे कि उच्चतर और निम्नतर के स्तर पर लाने में कोई लाभ नहीं होगा। एक और आदर्श है ब्राह्मण तथा दूसरी ओर आदर्श है चंडाल, और चंडाल को उठाकर उसे ब्राह्मण स्तर तक ले आना है। संपूर्ण कार्य उन्होंने इसके लिए संदेश दिया कि निम्नतर जातियों की संस्कृति दो। वह कहते थे कि दलितों को हमें आगे बढ़ाना है। वे जाति प्रथा का विरोध करते थे। दलितों को उन्हें पढ़ाना है, लिखाना है और उन्हें आगे बढ़ाना है। वह आत्मविश्वास पर भी जोर देते थे कि विवेकानंद ने स्वयं पर विश्वास करने की प्रेरणा दी। वह कहते हैं पहले व्यक्तियों को स्वयं पर विश्वास करना चाहिए कि हम इधर तक पहुंच सकते हैं। आत्मविश्वास रखने पर है व्यक्ति में कुछ करने की क्षमता विकसित होती है। यदि व्यक्ति को आत्मविश्वास है अपने ऊपर तो वह कुछ भी कर सकता है और आत्मविश्वास समाज की समस्त बाधाओं को लांघकर ऊपर उठता है। विवेकानंद ने कहा है, लोग कहते हैं इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो। मैं कहता हूँ पहले अपने आप पर विश्वास करो, अपने पर विश्वास करो। सर्वशक्ति तुम हो, कहो हम सब कुछ कर सकते हैं। वह कहते हैं व्यक्ति को अपने आप पर विश्वास करना चाहिए और कहना चाहिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं। शिक्षा संबंधी भी उन्होंने विचार दिए। सामाजिक विचार में विवेकानंद का विचार था कि भारत की दयनीय स्थिति का मूल कारण क्या है? शिक्षा, क्योंकि हमारे भारत में शिक्षा की कमी है। वे तत्कालीन शिक्षा पद्धति के प्रबल आलोचक थे। अंग्रेजी की शिक्षा प्रणाली को वे क्लर्कों का निर्माण करने वाला यंत्र मानते थे। वे गुरुकुल शिक्षा पद्धति के समर्थक थे।
गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी उसके वह समर्थक थे। उन्होंने गुरु सेवा तथा गुरु शिष्य परंपरा का भी अपने भाषणों में उल्लेख किया है। शिक्षा पाठ्यक्रम में उन्होंने धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन को अनिवार्य बताया। उनका मूल लक्ष्य था विशुद्ध भारतीय शिक्षा पद्धति का निर्माण करता था। अंग्रेजी के अध्ययन पर भी उन्होंने जोर दिया ताकि भारतीय इस संपर्क भाषा का लाभ उठा सकें, वर्तमान वैज्ञानिक प्रगति के बारे में भी जान सकें। तो वह चाहते थे कि भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, सभी व्यक्ति शिक्षित हो। हमारी कमजोरी का कारण अशिक्षा ही है, हम उतने शिक्षित नहीं है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। और गुरुकुल पद्धति पर उन्होंने बल दिया और गुरु शिष्य पर उन्होंने बहुत महत्व दिया, क्योंकि वह गुरु से ही आज इतने आगे बढ़ पाए, तो उन्होंने गुरु का बहुत सम्मान किया। ये हमारे विवेकानंद के सामाजिक विचार थे। आशा करती हूँ दोस्तों ये विचार आपको बहुत पसंद आए होंगे। धन्यवाद।